बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आपने जैसे वीडियो के थंबनेल से ही देखा होगा, आज हम जिस स्क्रिप्ट को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैंथर टायर्स। पैंथर टायर्स ने रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना एक सक्सेसफुल आईपीओ किया है और इस टाइम पैंथर टायर्स का जो सिक्योरिटी सिंबल है वो पीटीएल और इस सिंबल से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है कंपनी और अपने शेयर्स का बाकायदा इन्होंने ट्रेडिंग का आगाज़ कर दिया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पैंथर टायर का माजी कैसा है और माजी को देखते हुए हम अपनी एक राय कायम करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में ये कंपनी क्या रिजल्ट्स दे सकती है। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि वीडियो में हम एक कंपनी के फंडामेंटल्स को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। जब तक आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको वीडियो की सही तरह समझ नहीं आएगी। दोस्तों, पैंथर टायर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1983 में अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया। उस टाइम इस कंपनी का नाम पैंथर टायर्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं था। उस टाइम ये मियाँ टायर्स एंड रबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। उसके बाद इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी किया गया और रिसेंटली इस कंपनी का आईपीओ करके इसको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाया गया। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कंपनी के कौन कौन से ऐसे मेजर सप्लायर्स हैं और कौन कौन से मुल्क में हैं वो, ताकि हमें इस कंपनी के सप्लाई लाइन का पता चले कि कंपनी क्या किस तरह अपने काम करती है। दो कंपनीज चाइना की हैं जिसमें जो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को मेंशन किया है। इन्होंने उसमें बताया है कि हमें दो कंपनीज चाइना की हैं जो हमारे मेन सप्लायर्स में शामिल हैं, दो सिंगापुर की हैं, दो इंडोनेशिया की हैं, दो मलेशिया की हैं और एक स्विट्ज़रलैंड की है और एक यूएई की कंपनी है जो हमें हमारे मेजर सप्लायर्स में जिनका शुमार होता है। इसके अलावा ये जो पैंथर टायर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये दो और तीन व्हील्स वाली जो गाड़ियां हैं, दो व्हील्स में आप मोटरसाइकिल कह सकते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल कह सकते हैं, तीन व्हील्स वाली में रक्षे वगैरह कह सकते हैं, इनके टायर्स ये बनाते हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के टायर्स और ट्यूब्स बनाते हैं ये लोग। ट्रैक्टर्स ट्रॉली के ये टायर और ट्यूब्स भी बनाते हैं। इंडस्ट्रियल और अर्थ मूविंग व्हीकल्स जैसे बड़ी क्रेनें होती हैं, बड़ी जो हैवी ट्रांसपोर्ट होती है, उनके टायर्स भी ये लोग बनाते हैं। ट्रकों और बसों के टायर्स बनाते हैं। पैसेंजर कार्स के टायर्स और ट्यूब्स बनाते हैं। और इसके अलावा इनका टायर्स और ट्यूब्स के अलावा एक और बिजनेस भी है जो कि ऑटोमोबाइल के है, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स, उसका काम भी ये कंपनी करती है। ये इस कंपनी के मेजर ऑपरेशंस हैं। ये वो चीज़ें हैं जिससे कंपनी अपना रेवेन्यू कमाती है। टायर्स और ऑटोमोबाइल और जो दूसरा है स्पेयर पार्ट्स, इन चीज़ों से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके रेवेन्यू पिछले 3 सालों में कहाँ कहाँ से इनको रेवेन्यू कितना कितना आया। 2018 में इनको 8,566 मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू टायर और ट्यूब से हुआ और 9 मिलियन रुपीज़ का ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स से हुआ। 2019 में इस कंपनी को 9,653 मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू टायर और ट्यूब से हुआ और 126 मिलियन रुपीज़ का जो है रेवेन्यू वो ऑयल लुब्रिकेंट्स एंड स्पेयर पार्ट से हुआ। आप देख सकते हैं 2018 में 9 मिलियन और 126 मिलियन, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है। इसके बाद आप देखें 2020 का जो फिजिकल ईयर है, इसमें इनको 11,417 मिलियन रुपीज़ का, जो इनके टोटल रेवेन्यू का 98.5% बनता है, वो इनको हुआ टायर एंड ट्यूब से और 167 मिलियन जो है ये इनको हुआ ऑयल लुब्रिकेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स से। तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस था।
19 और 20 में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 20 में पूरा साल पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हैं, सरगर्मियाँ ट्रांसपोर्ट्स की काफ़ी डिस्टर्ब रही। इसके अलावा इन्होंने जो फर्स्ट क्वार्टर 2021 का जो इन्होंने अपना शो किया है, उसमें इन्होंने बड़ा मेजर चेंज दिखाया है। 4,351 मिलियन रुपीस इन्होंने टायर एंड ट्यूब से दिखाए हैं। आप देखें 2020 में इन्होंने 11,417 मिलियन का दिखाया पूरे साल में, और फर्स्ट क्वार्टर जो 2021 का है उसमें ये बता रहे हैं कि 4,351, तकरीबन 40% आप कह सकते हैं। 40% इनका जो है ना, पिछले साल का 40% रेवेन्यू इन्होंने एक ही क्वार्टर में जनरेट कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर दिस कंपनी। इसके अलावा इनकी शेयर होल्डिंग, जो इनके प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स हैं उन्हीं के पास ही है 99.99%। कोई 0.01% अगर किसी के पास है तो वो डायरेक्टरशिप, किसी डायरेक्टर के पास इसके शेयर्स होंगे। अदरवाइज़ मेन इसमें कुछ ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने की कैपेसिटी हम देखेंगे। इस कंपनी ने जो करंट कैपेसिटी इसकी है टायर सेट्स की, वो 8100 यूनिट्स ये प्रिपेयर करते हैं। 8100 यूनिट्स, 8100,000 यूनिट्स, 81 लाख टायर्स के जो यूनिट्स हैं इनकी करंट कैपेसिटी है पर ईयर। लेकिन ये अभी क्योंकि इन्होंने आईपीओ स्टॉक मार्केट में किया है, तो इन्होंने जो वहाँ से पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, तो इनका इरादा है कि हम इसकी पोस्ट एक्सपेंशन जो होगी हमारी, वो 98,100,000 यूनिट्स पे हम ले जाना चाहते हैं। पहले ये 81 लाख टायर अगर बनाते हैं, तो आने वाले वक्त में इनका इरादा है कि हम 98 लाख टायर्स बनाना चाहते हैं। 21% अपनी ये कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आईपीओ किया, और उससे इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया उससे ये 21% टायर्स की प्रोडक्शन बढ़ाने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा ट्यूब्स जो हैं वो 31,200, इसको ज़रब 1,000 कर लें आप, तो आप कह सकते हैं कि 31 करोड़ 2 लाख, 3 करोड़ 12 लाख, 3 करोड़ 12 लाख ट्यूब्स ये पहले बनाते थे, और अब ये बनाना चाह रहे हैं 4 करोड़ 20 लाख ट्यूब्स। तो 34.6% इंक्रीज़ ये टायर्स ट्यूब्स में भी दिखाना चाह रहे हैं। मिक्सिंग डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखें तो अगर पहले ये 4 करोड़ 50 लाख केजी इनका था, तो अब उसको ये 7 करोड़ 20 लाख केजी पर ले जाना चाहते हैं, जो कि 60% बनता है। तो आप देख लें इनका इरादे तो बड़े अच्छे हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इनकी पहले कैपेसिटी क्या है, पिछले 3 सालों में इनकी क्या कैपेसिटी रही है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या रही है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2018 में 7,965, इनको भी आप 1,000 से ज़रब दे लीजिएगा, वो इन्होंने इनकी कैपेसिटी थी, जबकि इन्होंने 4 करोड़ 91 लाख 49,16,000 इन्होंने प्रोड्यूस किया, जो कि 61% इन्होंने यूटिलाइज़ किया। इसी तरह जो है 2019 में इनकी जो यूटिलाइजेशन थी वो 58.5% थी। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनकी यूटिलाइजेशन जो थी, जो इनकी प्रोडक्शन थी उसकी टोटल यूटिलाइजेशन इन्होंने यूटिलाइज जो इन्होंने मार्केट में बेची, वो 63.5% थी। और जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का फर्स्ट क्वार्टर इन्होंने बताया है, उसमें ये कहते हैं कि हम 82.6% जो हमारी प्रोडक्शन है उसको हम यूटिलाइज़ कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने लगता है कि अपनी मार्केटिंग बढ़ाई है, इन्होंने मार्केट को ग्रिप किया है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स बंद थी कोविड-19 की वजह से, हर चीज़ जैम थी, तो इस वजह से कोई इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो गई थी, तो लोकल चीज़ों को हो सकता है पाकिस्तान के अवाम ने प्रेफर किया हो। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आईपीओ जो इन्होंने किया, तो आईपीओ से इनको कितनी जो है
अमाउंट इनको मिली, और इसके अलावा इन्होंने जो कर्जे वर्जे लिए हुए हैं वो क्या हैं। आईपीओ से इन्होंने जो है 1 अरब 41 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। आईपीओ से 1 अरब 41 करोड़ रुपए, जो कि इनके कंट्रीब्यूशन का 46% बनता है। इसके अलावा इन्होंने लॉन्ग टर्म जो बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं वो लिए हुए हैं तकरीबन 75 करोड़ रुपए के इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं, जो कि 24.5% बनते हैं। इसके अलावा ब्रिज फाइनेंसिंग इनके पास है, 40 करोड़ रुपए की ब्रिज फाइनेंसिंग है। कैश फ्लो ऑफ कंपनी है कोई 50 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो भी है। तो इस तरह इन्होंने अपना जो है अपना कैश को मैनेज किया हुआ है। अब हम इनकी फाइनेंस बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की अच्छी बैलेंस शीट इंडिकेट करती है कि कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे हैं। बैलेंस शीट में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके खर्चे निकाल के जो आपका रेवेन्यू होता है वो बैलेंस शीट में आता है। जो खर्चे होते हैं वो आपके वो इनकम स्टेटमेंट में होते हैं। आपको रेवेन्यू कितना आ रहा, उसमें से आपके खर्चे कितने चले गए, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बताती है कि इस कंपनी के एसेट्स इतने हैं, ये कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग पैरों पे खड़ी है या इसके पाँव कांपने वाले हैं। इसकी बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उसके फ्यूचर के बारे में ये बताती है कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। जो इस कंपनी का शेयर कैपिटल था 2016 में 594 मिलियन रुपीज़ था, 2017 में भी 594 मिलियन रुपीज़ रहा, 2018 में भी 594 मिलियन रुपीज़ रहा। ये ऑडिटेड रिपोर्ट है इनकी। 2019 में ये 1000 मिलियन रुपीज़ हुआ। 2020 में भी 1000 मिलियन हुआ, और जो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने अपनी वेबसाइट पे शो किया है वो 1100 मिलियन फर्स्ट क्वार्टर का शो किया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेट वर्थ, इन्होंने जो नेट वर्थ है इस कंपनी की वो 2070 मिलियन इनकी थी 2016 में, 2804 मिलियन रुपीज़ थी 2017 में, 3209 मिलियन रुपीज़ थी 2018 में, 3340 मिलियन रुपीज़ थी 2019 में, और 3612 मिलियन रुपीज़ थी 2020 में। और फर्स्ट क्वार्टर तक इन्होंने जो बताया है, फर्स्ट क्वार्टर तक इस कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 38.70 मिलियन रुपीज़ की है। अब इसके रेवेन्यू पे आते हैं। इस कंपनी ने 5599 मिलियन रुपीज़ का कारोबार का की इनकम हुई इनको 2016 में, 7259 मिलियन रुपीज़ की इनकम इनको हुई 2017 में, 8574 मिलियन रुपीज़ की इनको इनकम हुई 2018 में, 9789 मिलियन रुपीज़ की इनको 2019 में, और 11585 मिलियन रुपीज़ की इनको 2020 में हुई। 4411 मिलियन रुपीज़ की इनको 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने अपनी उसको शो किया है रेवेन्यू को, जो कि एक अच्छा रेवेन्यू इंडिकेट कर रहा है। आप पिछले सालों में देखें तो इतना डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन 2021 में आप जब आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। अब इसके आगे देखते हैं इसके इसने प्रॉफिट क्या है, इनके प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इन्होंने है इनका है, अब ये बड़ी मज़े की बात है, इन्होंने अपने रेवेन्यू तो ऊपर काफ़ी बढ़ाए हैं, लेकिन 2016 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इन्होंने 224 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शो किया। 294 मिलियन रुपीज़ का इन्होंने 2017 में शो किया। आप देखें इसमें तकरीबन 70 मिलियन रुपीज़ का डिफरेंस आया, एक से दूसरे साल 70 मिलियन बढ़ा। जब 2018 में आए तो 362 मिलियन रुपीज़ का इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया, इसमें भी तकरीबन 70 मिलियन बढ़ा। अब 2019 में इस कंपनी के साथ पता नहीं क्या मसला बना कि ये इसका रेवेन्यू, इसका जो प्रॉफिट है वो 214 मिलियन रुपीज़ पे चला गया।
ये बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि ये तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस दफ़ा इनका जो है प्रॉफिट ये कम हुआ। 2020 में इस कंपनी का जो था प्रॉफिट 252 मिलियन रुपीस था। तो ये थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन 362 से फिर भी कम। और इस साल जो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने शो किया है, ये 254 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट शो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बिग। अगर 254 मिलियन अगर ये एक क्वार्टर में देते हैं, तो फिर तो ये 1000 मिलियन से इनका बढ़ जाएगा प्रॉफिट। जो अगर 1000 मिलियन से प्रॉफिट इनका बढ़ता है, तो वो तो किसी इनके पिछले 5 सालों में तो कहीं भी 1000 मिलियन का प्रॉफिट नहीं है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा अगर इस तरह ये करते हैं तो। अर्निंग पर शेयर पे जाते हैं। अब अर्निंग पर शेयर, बड़ी मज़े की बात है कि अर्निंग पर शेयर जो है इनकी 2016 में 3.77 पर शेयर थी। 2017 में 4.95 रुपीज़ पर शेयर थी। 2018 में 6.09 पर शेयर थी। 2019 में 2.14 पर शेयर थी। 2020 में 2.52 पर शेयर थी। और अभी फर्स्ट क्वार्टर में 2.31 थी। तो ये भी लगता है कि 2018 के बाद कंपनी को कोई ऐसा धचका लगा है, कंपनी में कोई ऐसी बैड न्यूज़ आई है, जिस वजह से कंपनी जो है उसकी 2018 से 6 रुपये 9 पैसे से अचानक 2 रुपये 14 पैसे पर गई है। इस ड्यूरेशन में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है या कोई बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके बाद इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी ने दोबारा अपना आईपीओ, पहली दफ़ा अपना आईपीओ भी कर दिया, ताकि कंपनी अपने आप को दोबारा पैरों पर खड़ा करना चाहती है। तो दोस्तों, इसके अलावा ये कंपनी जो है सुजुकी, यामा, एटलस होंडा, यूनाइटेड और मोटरसाइकिल एशिया हीरो, रोड प्रिंस, जैमको, रोजगार, हाई स्पीड, यूनिक, सुपर पावर, मिजान, सुपरस्टार, सिवा, ये रक्शे हैं सिवा रिक्शा, इन सब को अपनी प्रोडक्ट्स दे रही है। दोस्तों, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए हमें ये महसूस होता है कि आने वाले वक्त में कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी को उठाना चाहती है। 2018 में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा था, 2018 में। लेकिन 2019 में इनके साथ क्या ऐसा मसला बना कि इनका प्रॉफिट अचानक गिरा। इस चीज़ को देखने वाली बात है। मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो पैंथर टायर्स में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इसके बारे में एक डिटेल तहकीक करें कि कंपनी के क्या, ये जो इन्होंने एक क्वार्टर 2021 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, ये तो बड़े बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन इनका जो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा कि आंखें बंद करके इस कंपनी में, ऐसी किसी भी कंपनी में ना घुसें। एहतियात से कंपनी को स्टडी करें, कंपनी की बैलेंस शीट को खुद स्टडी करें। फैसला आपने खुद करना है। हमारे इस वीडियो को देख के आपने ना शेयर्स खरीदने हैं, ना अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं तो फौरी बेचने हैं। फैसला आपने खुद करना है। हमने कंपनी की तमाम जो ओवरव्यू है वो आपके सामने रख दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटी सी काविश अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।